आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला में पढ़ेंगे स्वर। स्वर क्या है? जो वर्ड किसी अन्य वर्ड की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर के 3 भेद हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुप्त स्वर। हर्ष स्वर जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको हर्ष स्वर कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? ये संख्या में 5 होते हैं। आ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। यह कहते हैं मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर जो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में अत्यधिक समय लगता है या फिर 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, माफ कीजिएगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए आए, ओ आओ आदि। हम बढ़ते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर जो होते हैं जिन स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते तथा संबोधन पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्राओं का समय लगाकर बोलते हैं उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर का उपयोग अधिकतर कहाँ पे होता है? संस्कृत में होता है। कहाँ पे होता है? संस्कृत में होता है। अब हम देखते हैं अनुनासिक। जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर पर जो है चंद्र बिंदी होती है। अनुनासिक स्वर जो होते हैं उनके स्वर के ऊपर क्या होगी? चंद्र बिंदी भी प्रयोग की जाती है। तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगाता है जैसे अंगूठा, दांत, गांव, आंगन, साचा, आँख, आंगन। जैसे कि क्या? अंगूठा, अंगूठा, आँख, अंगूठा, आँख, दांत। ये हमारे स्वर अनुनासिक स्वर हैं। इनका अधिकतर प्रयोग किस में किया जाता है? तद्भव शब्दों में किया जाता है। किस में किया जाता है? तद्भव शब्दों में किया जाता है। निरानुनासिक जो होते हैं, निरानुनासिक जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होते हैं उन्हें निरानुनासिक स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर, अगर हम संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर कुछ हमारे संयुक्त स्वर हैं जैसे कि ए, आए, ओ, औ। ये स्वर हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। आगत स्वर। आगत स्वर कौन से स्वर होते हैं? आगत स्वर जो बड़ा आ है ये क्या है? हमारे आगत स्वर है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं अग्रस्वर। क्या? अग्रस्वर। अग्रस्वर कौन से होते हैं? अग्रस्वर से अग्रस्वर और मध्य स्वर, मध्य स्वर कौन से? मध्य स्वर और पश्च स्वर। स्वर इन सभी का उच्चारण कहाँ से होता है? यह जिह्वा के आधार पर होता है। जिह्वा के आधार पर इनका उच्चारण होता है। जिह्वा के आधार पर इनका क्या होता है? उच्चारण होता है। ठीक है। देखते हैं कि अग्रस्वर। अग्रस्वर जो जिह्वा के अग्रभाग से निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। जैसे कि ई, ए आए, ए आई। ये हमारे क्या है? अग्रस्वर हैं। मध्य स्वर की अगर हम बात करें तो मध्य स्वर कौन से स्वर हैं? मध्य स्वर। मध्य स्वर में हमारे क्या आएंगे? आ, ये हमारी जिह्वा के मध्य से निकलते हैं। पश्च स्वर, पश स्वर। पश्च स्वर कौन से होंगे? जैसे कि
उपस्थित स्वर में हमारे से कि बड़ा आ हो गया, और हमारे कौन से होंगे, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, औ। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे पच्च स्वर हैं। अब हम बात करते हैं समृद्ध स्वर। हमारे क्या होते हैं, समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर कौन सा स्वर, समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर कौन से हैं, समृद्ध स्वर हमारे वे स्वर हैं जैसे कि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे समृद्ध स्वर हैं। अर्ध समृद्ध स्वर कौन से हैं, अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध में हमारे ए, आए, ए और ओ होंगे। कौन से होंगे, ए और